पाकिस्तान क्यों खामोश है? आपको इसकी असल वजह बताता हूं। पूरी दुनिया बोल पड़ी है, कोई हक में है, कोई खिलाफ है, पाकिस्तान खामोश है। मुजाहिरा तक करने की इजाजत नहीं है। दूसरी तरफ वो ममालिक जिन्होंने बड़ी धमकियां दी, झंडा तक लहराने पे पाबंदी लगाई कि कोई मुजाहिरा ना करे, फिर भी उन्हें मुजाहिरा करने की इजाजत देनी पड़ी क्योंकि बिलाखिर जमहूरियतें हैं। नाज़रीन, ये लंदन में फलस्तीन के हक में मुजाहिरा हो रहा है। ये जरा आप चेक करें, दरमियान में एम्बुलेंस भी आपको खड़ी नजर आ रही है। ये आपको पूरा ऊपर से शॉट नजर आ रहा है। पूरे अराउंड इधर सारे बंदे ही बंदे हैं, लोग ही लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग इधर मौजूद हैं और इन्होंने ये मुजाहिरा किया है। बताने का आपको सिर्फ ये मकसद है कि जो ममालिक खुल के इसराइल का साथ दे रहे हैं, अपने फौजी, अपने हथियार, अपना सब कुछ भेज रहे हैं, वो भी मुजाहिरा करने से रोक नहीं पा रहे या रोक नहीं रहे। कोशिश की है, लेकिन जब इसने करना है तो फिर करना है। तो फिर इन्होंने क्या किया कि एक तय कर दिया रूट के, इस रूट से आप इधर उधर हुए तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रूट देना पड़ा। पाकिस्तान में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और उसके साथ जुड़े हुए 80 से 90% अवाम मुजाहिरा करना चाह रहे थे मजलूमों के हक में, जालिम के खिलाफ नहीं करने दिया गया। इसलिए क्योंकि पहले हम करते थे सिर्फ अमेरिका की गुलामी, अब इसके साथ साथ इसराइल और भारत की भी गुलामी शुरू कर दी गई है। आपको खबर दिखाता हूं भारतीय गुलामी के, जहां से आपको इशारे मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि अब हम पे भारत की गुलामी भी और इसराइल की गुलामी भी लाजिम कर दी गई है। ये जरा खबर पढ़ते हैं। माजिद निजामी साहब ये खबर देते हैं कि गुज़श्ता 2 साल में, याद रखें गुज़श्ता 2 साल में, आपको समझ लग जाएगा कि किसके आने के बाद और कब से ये हुआ है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कश्मीरी जहादी रहनुमाओं, इंडिया मुखालिफ सिख रहनुमा और मुंबई अंडरवर्ल्ड से मुबैना ताल्लुक रखने वाले अहम अफराद को टारगेट किलिंग के जरिए निशाना बनाया गया है। इन वाकयात की तहकीकात से पता चलता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी की मुदाखलत और असर खासा बढ़ चुका है। आपको पता है कि किसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि पाकिस्तान से कौन आता कौन जाता है, कोई बाहर हमारी मर्जी के बगैर नहीं जा सकता। ये किसी ने कहा था। रॉ का इतना असर और सूख कैसे हो गया कि वो चुन चुन के पाकिस्तान के अंदर टारगेट्स को मार रहे हैं। तो मुबैना तौर पे कहा जाता है कि हमारे एसेट्स थे, और जो भारत कहता है कि हमारे दुश्मन है, तो भारत अपने दुश्मन पाकिस्तान में घुस के कैसे मार रहा है? बगैर रजामंदी के नहीं मार सकता। आपको पता नहीं है नेटवर्क कितने बड़े होते हैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के। तो भारत को पाकिस्तान में मुबैना तौर पे ऑपरेट करने का ओपन ग्राउंड दिया गया। क्यों? नाज़रीन, जब पाकिस्तान फैटअप की ग्रे लिस्ट में था तो भारत की यही बुनियादी डिमांड थी, इसकी वजह से पाकिस्तान फैटअप की ग्रे लिस्ट में था। ये जो सारे पाकिस्तान ने रखे हुए ना इधर लोग, इनको कश्मीर में भेजा जाता है और ये वो बरगलाते हैं नौजवानों को, और ये करती है, भारत का इल्जाम था। हम इसीलिए ग्रे लिस्ट में थे। अब ऐसा महसूस होने लगा कि शायद हमने गारंटी दी जो करता धरता है इस मुल्क के, कि हम इन सबको मार देंगे या आप आगे मार लें, आपको इजाजत है। इसके पीछे क्या वजह है कि अमेरिका ने कहा है कि भारत को राजी करो, भारत को खुश करो। वेंटिलेटर तब ऑन होंगे और चलते रहेंगे तब तक अगर भारत तुमसे खुश होगा, भारत राजी होगा। यानी पहले एक जमीनी खुदा की गुलामी करते थे, अब एक और जमीनी खुदा बना के रख लिया हमने, और वो भारत है। दंदनाते फिर रहे हैं, बजाय ऐसा लगता है लॉ के एजेंट पाकिस्तान में, और मारते फिर रहे हैं जिसको चाहते हैं। ये बगैर टैसिट अप्रूवल के नहीं हो सकता। ठीक है, इसको समझें। अब दूसरी चीज पे आए जरा। जब इसराइल ने पिछली बार और इमरान खान की हुकूमत इस तरह का गजा पे हमला किया था, इतनी ताकतवर आवाज इमरान खान ने उठाई थी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिली। तो पाकिस्तान से कभी इतनी ताकतवर आवाज नहीं उठाई गई। यूनाइटेड नेशन तक इमरान खान ने हिला के रख दिया था, अपने बलबूते पे हिला के रख दिया था, सबको मिलाया था साथ। इमरान खान को जेल में डाल दिया। ये इसराइल से शाबाशी भी ली गई है। जहां इंडिया से शाबाशियां ली जा रही हैं, वहां इसराइल से शाबाशी भी ली जा रही है। मैं आपको बताता हूं कि वो कर क्या रही है, और फिर देखिए आप मकरू किरदार, और फिर आपको बताता हूं चीन ने क्या कहा है। यहां तक कि अफ्रीकी कांग्रेस के सदर, अफ्रीका के सदर ने क्या कहा है, वो भी आपको बताता हूं, जो साउथ अफ्रीका का सदर है। लेकिन पहले आप जरा ये खबर देखें। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका का जो स्क्वाड्रन है A-10 अटैक एयरक्राफ्ट का, वो UAE की एयरबेस पे पहुंचा दिया गया है इसराइल का दिफा करने के लिए। जी हां, पे पहुंचा दिया गया है इसराइल का दिफा करने के लिए। जी हां, फलस्तीन या गजा के मुकाबले में इसराइल का दिफा करने के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात की बेस इस्तेमाल होगी, और अमेरिका वहां से हमले करेगा। किन पर? निहत्ते शहरियों पर, औरतों पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बीमारों पर, जिन पर जमीन वैसे ही तंग है। और कितनी तंग है, एक और खबर देख लें। ये इसराइल मुसाद के तरफ से ये आई है, ये अकाउंट सारी ट्वीट्स करता है उनके हवाले से। ऑल इंटरनेट सर्विस विल बी कट ऑफ फ्रॉम गाजा स्टार्टिंग सून। यानी तमाम हर किस्म की इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। क्यों? ये तब किया जाता है जैसे पाकिस्तान में 9 मई के बाद 3-4 दिन के लिए किया गया था। इंटरनेट सर्विस कहीं बंद कर दी गई थी, कहीं स्लो कर। जब किसी ने कुछ ऐसा करना होता है जो बहुत गलत होता है, तो उससे पहले नैरेटिव अपना बनाना होता है। मीडिया पूरी दुनिया का इनके कंट्रोल में है, पूरी हुकूमतें इनके कंट्रोल में है, तो नैरेटिव बना लेंगे। उधर से कुछ आएगा नहीं, ना वीडियो आएगी, ना ऑडियो आएगी, ना पिक्चर्स आएगी, कुछ भी नहीं आएगा। नाज़रीन, इस टाइम वो तबाही और तूफान आने जा रहा है जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती, और पाकिस्तान ने ये जिल्लत कबूल कर ली है कि ऐसे मौके पे खामोश हो गया है। ऐसे मौके पे ना कोई यूनाइटेड नेशन का इजलास बुलाने की पाकिस्तान ने कोशिश की है। जबकि चीन क्या कह रहा है? चीन कह रहा है कि इस सारे मसले की जड़ ये है कि 50 साल से, उन्होंने ये कहा कि आधी सदी से ज्यादा अरसा हो गया है कि यहां पे जुल्म किया जा रहा है, लोगों को महसूर किया हुआ है, जिसके रिएक्शन में ये सब कुछ हो रहा है। जब तक ये मसला हल नहीं होगा,
جب تک ان کو ان کا رائٹ نہیں ملے گا. اس نے یہ ساتھ ضرور کہا کہ اسرائیل کو بھی حق ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے, لیکن وہیں پہ فلسطین کا بھی حق ہے کہ وہ ایگزسٹ کرے. اتنی بات تو کی ہے نا انہوں نے. جو افریقی کانگریس کا صدر ہے وہ ساؤتھ افریقہ کا بھی صدر ہے, اس نے بیان دیا ہے کہ ہم پوری طرح سے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اللہ کے بندو یہی بیان دے دو, ہمت تو کرو. اتنا ڈر گئے ہو, اتنے غلام بن گئے ہو امریکہ کے اور اسرائیل کے اور بھارت کے, ہمیں اتنا ذلیل مت کرو کہ خود کو پاکستانی کہتے ہوئے بھی ہماری زبان کانپنا شروع ہو جائے. اتنی ذلت کی زندگی پاکستانیوں کو قبول نہیں ہے. ہم عزت کی موت مرنے کو ترجیح دیں گے. اور آخر میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, جس نے آخر تک یہ ویڈیو دیکھی. دو رستے ہوتے ہیں زندگی جینے کے. ایک جنرل یایا والا رستہ ہے کہ اس پاکستان میں سرنڈر کر دو اور اپنے 40,000, کہیں لکھا ہوا ہے کہیں لکھا ہے 90,000 فوجی بھارت کے حوالے کر دو. یا ایک رستہ ٹیپو سلطان کا رستہ ہے. عمران خان کو کون سا رستہ چننا چاہیے, جنرل یایا خان والا یا ٹیپو سلطان والا؟ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.